दोस्तों, इस वर्ष हमने भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए और 75वीं वर्षगांठ जो भी मनाई हमने 2 दिन पहले, उस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया और सभी घरों में तिरंगा फहराया गया। तो मैं इस पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आज का वीडियो हम समर्पित करेंगे आज़ादी के 75 वर्षों को, आज़ादी के अमृत महोत्सव को। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि झंडोत्तोलन और झंडा फहराने में क्या अंतर होता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आप लोग जानते हैं कि झंडोत्तोलन किया जाता है, नेशनल फ्लैग इज़ होइस्टेड। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, झंडोत्तोलन और झंडा फहराना एक ही होता है, लेकिन उसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, एक अंतर है और उसको हम आपको बताना चाहेंगे। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज का झंडोत्तोलन करते हैं। आज़ादी में जो घटनाएं हुई उनका सम्मान और हमारे जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी दिलाने में योगदान दिया, उनको सम्मान देते हुए मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं राजपथ पर। तो दोनों ही घटनाएं जो हैं, दोनों ही जो पर्व हैं, आज़ादी के पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, वो राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देने के लिए मनाए जाते हैं और आज़ादी में जो कुर्बानियाँ दी गई उनको याद करने के लिए मनाए जाते हैं। और दोनों में जो फ़र्क होते हैं उनको हम यहाँ बताना चाहेंगे आपको। ये फ़र्क इस तरह होते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडोत्तोलन किया जाता है उसका अर्थ होता है कि एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जो कि आधिपत्य से बाहर था, आज़ाद था। जबकि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र वो दिन मनाता है जबकि संविधान का अंगीकरण किया गया, संविधान को लागू किया गया। और इन दोनों अवसरों पर झंडा फहराना या झंडोत्तोलन करने में जो अंतर होता है वो इस तरह होता है, जब राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस को झंडोत्तोलन किया जाता है, होइस्ट किया जाता है, तो ये जो झंडे का जो डंडा होता है उसके नीचे की तरफ बांधा जाता है और प्रधानमंत्री जी जब इसको झंडोत्तोलन करते हैं तो वो झंडा ऊपर की तरफ आता है झंडोत्तोलन के समय, और झंडोत्तोलन होता है इस प्रकार, ऊपर आकर वो फहराने लगता है। और हम इस तरह से जो है, जो इतिहास में जो घटनाएं हुई आज़ादी के समय उनको दोहराते हैं, उनको याद करते हैं और अपना सम्मान प्रकट करते हैं। और जबकि जो गणतंत्र दिवस है उसमें जो झंडा फहराया जाता है तो वो जो डंडा होता है उसके ऊपर ही बांधा जाता है और उसको फहराने का काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं गणतंत्र दिवस के दिन। ये दोनों उत्सवों में फ़र्क होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि जब गणतंत्र दिवस मनाया गया या पहली बार, या फिर भारत जब गणतंत्र बना, तो वो पहले से ही आज़ाद हो चुका था। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि ऐसा क्रम क्यों फॉलो किया जाता है, ऐसे क्रम का अनुसरण क्यों करते हैं।
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय पहले स्वतंत्रता दिवस पर कोई राष्ट्रपति नहीं था, और इसलिए ये जिम्मेदारी जो भारत के नागरिकों के प्रतिनिधि थे उनको सौंपी गई, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति कोई नहीं था। तो स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने झंडा फहराया, और गणतंत्र दिवस पर जब गणतंत्र बन गया तो राष्ट्रपति जी ने झंडा फहराया। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने झंडोत्तोलन किया और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जी ने झंडा फहराया। तो ये क्रम है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी होगा, और अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने पर जो घंटी आए उसको ऑल नोटिफिकेशंस के लिए दबाइए, वीडियोस को देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमृत महोत्सव आज़ादी का मनाने के बाद हम झंडे को ससम्मान कैसे उतार कर रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले झंडे का जो ऊपरी हिस्सा केसरिया रंग, उसको ऊपर रख लिया हमने। फिर श्वेत रंग, बीच में अशोक चक्र और नीचे हरा रंग का हिस्सा। फिर सबसे पहले हरे रंग के हिस्से को हम मोड़ेंगे। ये देखिए, मोड़ दिया हमने, और मोड़ते समय हरा रंग की एक लकीर यहाँ नीचे दिखती रहे, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद केसरिया रंग का जो हिस्सा है ऊपर वाला, उसको भी फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसको हमने फोल्ड किया, और इसको फोल्ड करते टाइम भी ध्यान रखना है कि केसरिया रंग की जो एक लकीर है वो ऊपर दिखती रहे। ये यहाँ दिख रही है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। पहले लेफ़्ट साइड से, तो ये देखिए लेफ़्ट साइड से हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, और फिर राइट साइड से ये हमने फोल्ड कर लिया, और ये हमारा तिरंगा अब तैयार हो गया ससम्मान रखने के लिए। और फिर जब उत्सव आएगा तो इसको फिर हम पूरे जोश, पूरे उल्लास और पूरे आदर और सम्मान के साथ फिर फहराएंगे। तो ये आपका तिरंगा अब हम सावधानीपूर्वक ससम्मान इसको रखेंगे और फिर समय आने पर फहराएंगे। जय हिंद।